सुप्रीम कोर्ट की मुस्लिम महिलाओं की गुजारा भत्ते से जुड़े फैसले का जहां एक तरफ स्वागत हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमपीएलबी ने इसे लेकर के मोर्चा खोल दिया। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इसे शरीयत के खिलाफ बताया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तलाकशुदा महिलाओं का हक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम लॉ बोर्ड को कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक हुई। लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बोर्ड के कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे अहम मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण को लेकर बोर्ड का रुख रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला शरीयत के खिलाफ था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुरान के अनुसार निकाह को जारी रखने के महत्व पर जोर दिया। तलाक के बाद पुरुषों को पूर्व पत्नियों को बनाए रखने के लिए मजबूर करना अव्यावहारिक है। बोर्ड ने कहा कि पैगंबर ने उल्लेख किया था कि सभी संभावित कर्मों में से अल्लाह की दृष्टि में सबसे घृणित तलाक है, इसलिए हर कोशिश करके शादी को जारी रखना ही उचित है। अगर इसके बावजूद शादी को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है तो इंसानियत की भलाई के लिए तलाक का उपाय बताया गया है। यह फैसला उन सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए मुश्किल खड़ी करेगा जो अपने दर्द भरे रिश्ते से सफलतापूर्वक बाहर आ चुकी हैं। ये मानवीय तर्क के साथ अच्छा नहीं है कि तलाक हो जाने के बाद भी व्यक्ति को पूर्व पत्नियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा जा रहा है। बोर्ड ने यह भी कहा कि गुजारा भत्ता मुस्लिम महिलाओं के लिए भीख है। बोर्ड ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वीकार नहीं है और उसे वापस लेने के हर संभव रास्ते तलाशे जाएंगे। मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है। लेकिन आपका ये फैसला जो आता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 125 के तहत आता है और आप कहते हैं कि सेकुलर लॉ है, सब पे एप्लीकेबल है और आप ये बात कही जाती है कि इसमें औरतों के फायदे की बात कही गई है, लेकिन हमारा मानना है कि इसमें औरतों के फायदे की बात नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर आप एक्स हस्बैंड को ये जिम्मेदारी डालते हैं कि वो जिंदगी भर उस औरत का भत्ता देता रहेगा तो वो तलाक नहीं देगा, लटका के रख देगा, जिंदगी अजीरन बन जाएगी। 3 पहलू। बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक में इस मुद्दे को संगठन की कानूनी समिति को सौंपने का निर्णय करते हुए आगे कदम उठाने के लिए संगठन अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को अधिकृत किया गया। समिति इस मामले की विवेचना करते हुए इसे वापस लेने के कानूनी, संवैधानिक और लोकतांत्रिक विकल्पों में उपायों को सुझाएगी। बोर्ड ने अपने प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसके लिए वो कानूनी, संवैधानिक या लोकतांत्रिक कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। बोर्ड ने यह भी कहा कि वो इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष से बात करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूशन। माय कॉन्स्टिट्यूशन वेरी फर्मली गिव्स मी द राइट टू फॉलो माय रिलीजन वेदर आई एम ए मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन। जो अगर मिसाल के ऊपर किसी ने किसी का कत्ल किया, खून किया, उसकी सज़ा तो सबके लिए बराबर है। उस तरह के जो लॉ को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे पर्सनल लॉज हैं, जो मेरे कानून से प्रोवाइड किए हुए हैं, जो मेरे कुरान मजीद ने बताया है, उसके अंदर हम इंटरफेरेंस नहीं चाहते। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आखिर क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि गुजारा भत्ता जेंडर इक्वेलिटी का एक पहलू है और समानता को सक्षम बनाता है। फैसले में जस्टिस नाग रत्ना ने कहा कि ये दान नहीं है। सीआरपीसी की धारा 125 मुसलमानों सहित सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। ये प्रावधान लागू व्यक्तिगत कानूनों के बावजूद कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए सामाजिक न्याय के लिए एक उपाय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैदराबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता देने के लिए आदेश दिया था। अब्दुल समद ने इसको चुनौती दी थी। वकील का कहना था कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के चलते तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता नहीं ले सकती, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि महिलाएं चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माइलस्टोन बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में इस फैसले का विरोध किया गया। अब देखना होगा आगे की तस्वीर कैसे सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।